मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान से मोहब्बत ना करो, अरे भाई करनी है तो कर लो, जब तुमने कसम ही खा रखी है इलू इलू करने की। लेकिन अगर कर रही हो और इस टाइम तुम्हारी मोहब्बत है तो ये सारी चीज़ें चेक कर लो जो मैंने बताई हैं, एक सिलसिलेवार तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी। अगर कत्ल भी ना हो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ना वो तुम्हारी संस्कृति को मानेंगे, ना वो तुम्हारे अकीदे को अपने घर में जगा देंगे। चावल पर भी अगर जय श्री गणेश लिख के तुम उस घर में ले जाना चाहोगी ना तो नहीं ले जा सकती, चावल पर भी लिख के, ठीक। और तुम्हारे वो पहनावे पे सवाल उठाएंगे, तुम्हारे देवी देवताओं पे सवाल उठाएंगे। शुरू में तो तुम मोहब्बत कर लेती हो, फिर बाद में रिग्रेट करती हो। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो पीएफआई पर बैन लग गया साथियों। ये वाला वीडियो जब मैंने कल डाला था, आप लोग में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि एक ही सब्जेक्ट पे एक ही टाइप के थंबनेल पर रिजवान ने ये दूसरा वीडियो क्यों अपलोड किया है। जिम्मेदार आदमी हूँ, अगर मेरे साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझ पर भरोसा करके शेयर करता है तो मैं उस इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। 3 बजे तक जागता रहा, 2:30 बजे इन्फॉर्मेशन रात को आई कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, साइन हो गए हैं। सुबह 6 बजे की सुर्खियों में ये खबर होगी कि पीएफआई और उसके साथ 8 संस्थाएं बैन हो चुकी हैं। लेकिन आज मैं पीएफआई पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आज वीडियो में बनाऊंगा रूपाली पर। आरोपी के घर वाले और ये आरोपी ये महिला को मुस्लिम जो रीति रिवाज है उस तरह से बर्ताव करने के लिए बोलते थे। कपड़े मुस्लिम रीति रिवाज के जो बुर्का है वो पहनने के लिए बोलते थे। और वीडियो का दूसरा पार्ट होगा उत्तराखंड की अंकिता के साथ जो घिनौना हत्याकांड हुआ है। पहले रूपाली पर आपने वो पूरा देखा जहां रूपाली रहती थी। इट वॉज लाइक अ गेटो, ठीक। हिंदू लड़कियों, मेरी बात, ये वीडियो ध्यान से सुनो, ये सिर्फ तुम लोगों को संबोधित है। वीडियो का नाम भी है हिंदू लड़कियों सुनो मेरी, ठीक। आप में से जितनी लड़कियों को इस टाइम किसी मुसलमान से मोहब्बत है, या आने वाले वक्त में आप इस खुले विचारधारा की हैं कि आपको किसी मुसलमान लड़का कोई अच्छा लगेगा और आपको उससे मोहब्बत हो सकती है, तो ये वीडियो आप दोनों के लिए है। कौन दोनों के लिए? एक जिसे इस टाइम मोहब्बत है, जो मेरा ये वीडियो सुन रही है, और एक वो जो इतने खुले दिमाग की है, जिसे आगे कोई अगर मुस्लिम लड़का पसंद आएगा उसके साथ वो मोहब्बत करने से पीछे नहीं हटेगी। इस बात का मोटा मोटा मतलब चलिए मैं ये मान लेता हूँ कि आप बहुत मॉडर्न ख्यालात की हैं, खुले ख्यालात की हैं। आपका ये जो खुला ख्यालात है, आपका जो ये मॉडर्न ख्यालात है, आपको किसी मुसलमान लड़के से मोहब्बत करनी है, शादी करनी है, बिल्कुल करिए। यार मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि हिंदू लड़कियों तुम मुसलमान से मोहब्बत ना करो। एक मुसलमान होने के नाते आप लोगों को, और मुनाफिक मुसलमान होने के नाते, सच्चा मुसलमान तो कभी सच बोलता नहीं, मुनाफिक ही सच बोलते हैं। तो हिंदू लड़कियों ध्यान से सुनो, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ बीइंग अ मुस्लिम। पहले उसका ऊपर से नीचे तक पूरा नक्शा देखो। ये जो थोबड़ा है ना, ये बहुत कुछ बताता है। पहले ये देखो, ठीक। मान लो तुम्हें वो अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं है हर आदमी हैंडसम हो, और मोहब्बत ज़रूरी नहीं कि किसी खूबसूरत और हैंडसम के बीच में होती है। तुम्हें किसी बात पर वो अच्छा लगने लगा, कलीग है, कॉलेज में है, पहले ऊपर से नीचे तक उसका थोपड़ा देखो, उसका पहनावा देखो, ये बहुत कुछ बताता है, ठीक। जब ये देख लो और उसको पसंद कर लो तो उसकी फेसबुक, उसका ट्विटर, उसका इंस्टाग्राम देखो। अगर वो कहता है मैं तो कुछ चलाते ही नहीं, और ये मैं उस केस की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर जो मुस्लिम होता है, हिंदू बन के अपने को अप्रोच करता है, नहीं, मैं उस केस की बात कर रहा हूं हिंदू लड़कियों जिसके बारे में तुम्हें पता है ये मुसलमान है और तुम्हें उससे मोहब्बत है या आगे हो सकती है। उसकी इंस्टाग्राम देखो, फेसबुक देखो, ट्विटर देखो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें उसमें ज़रूर ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो तुम्हारा खुला दिमाग है या मॉडर्न दिमाग है, वहाँ पर तुम्हारे आशिक ने उसी के विपरीत चीज़ें लिख रखी होंगी। अगर तुम अपने को राष्ट्रवादी मानते हो तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तुम्हें एंटी नेशनल लिखा हुआ ज़रूर मिल जाएगा। भले विक्रांत का मजाक उड़ाना हो, भले देश में चीते आने हो, आ गए, इसका मजाक उड़ाना हो, भले कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं मिली इसकी खुशी का इजहार करना हो, भले गंगा घाट के बालू से हिंदुओं की लाशें मिल रही थी इस पर खुशी का इजहार करना हो, या पाकिस्तान की जीत पर कह लिखना हो कि हाँ यार दैट प्लेयर इज़ वेरी गुड,
तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये तुम सेकंड एक्सरसाइज करो। चलो यहाँ भी वो पास हो गया। उसके बाप की फ़ोटो देखो, उसकी माँ की फ़ोटो देखो, उसकी बहन की फ़ोटो देखो, उसके भाई की फ़ोटो देखो, उसकी बहन का फेसबुक देखो, उसके भाई का फेसबुक देखो, उनका सोशल मीडिया देखो, उनका इंस्टाग्राम देखो, उनका पहनावा क्या है ये देखो, बाप का पहनावा क्या है ये देखो, माँ का पहनावा क्या है देखो। वो जो भी हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है माँ बुरखे वाली हो, बाप दाढ़ी वाला हो, मुझे गायब हो, कोई नहीं, ये उनकी ज़िंदगी है, उनकी सोच है, उनका अकीदा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक। लेकिन ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित होंगी आगे जाके, बहुत, ठीक। तो इतनी एक्सरसाइजेस पहले पूरी करो। और पहले ये फिर से बता दूं, ये उनके लिए नहीं है जो मुस्लिम लड़का कभी हिंदू बन के मिल लेता है, ये उसके लिए जो मुस्लिम लड़का मुस्लिम बन के ही तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप में इन्वॉल्व हो रहा है और तुम भी उसके साथ इन्वॉल्व हो रही हो। तो पूरी ये एक्सरसाइज करो। जब तुम्हें इस पूरी एक्सरसाइज में सेटिस्फैक्शन मिल जाए, यानी लड़का भी बिल्कुल खुले दिमाग का, माँ बाप भी तुम्हें देखने से और मिलने से, मिलो खुले दिमाग के लगे, तुम्हारा अधिकार है मिलना, बहन भी खुले दिमाग की लगे, भाई भी खुले ख्यालात का लगे, फेसबुक पोस्ट भी सारी खुले दिमाग की लगें, अच्छी लगें, राष्ट्रवादी लगें, तो कम से कम थोड़ा बस सोचना शुरू करो कि हाँ इसके साथ कुछ निभ सकती है। अदरवाइज तुम धोखा खाओगी। और धोखा कैसे खाओगी ये भी बता दूं, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा कत्ल होगा, ज़रूरी नहीं यार। तुम बुद्धि लगाओ, जिस लड़के की माँ बुरखे में, जिस लड़के की बहन बुरखे में या हिजाब में, वो तुमसे क्या कहता है, कर लेते हैं, बाद में सब एडजस्ट हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा, तुम मुझे हमेशा अपने पास पाओगी और तुम शादी कर लोगी, उसके बाद तुम्हारे साथ धोखा होगा। धोखे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हारा कत्ल हो जाएगा, नहीं, अगर कत्ल भी ना हो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ना वो तुम्हारी संस्कृति को मानेंगे, ना वो तुम्हारे अकीदे को अपने घर में जगा देंगे। चावल पर भी अगर जय श्री गणेश लिख के तुम उस घर में ले जाना चाहोगी ना, तो नहीं ले जा सकती, चावल पर भी लिख के, ठीक। और तुम्हारे वो पहनावे पे सवाल उठाएंगे, तुम्हारे देवी देवताओं पे सवाल उठाएंगे। शुरू में तो तुम मोहब्बत कर लेती हो, फिर बाद में रिग्रेट करती हो। तो अगर उस लड़के की गलती है तो हिंदू लड़कियों, तुम जो मुसलमान के साथ इन्वॉल्व हो रही हो, तुम्हारी भी गलती है। और ये बात कल मैं नेशनल टीवी के मंच पे बोल के आया हूं। जी जी, आप बोले रिजवान जी। जो इस लड़की के साथ हुआ, इस लड़की के साथ जो कन्वर्ट हुई, फिर उसको मारा गया बुर्खा पहनने के चक्कर में। नाविका, एक बात बोलूंगा, कड़वी लगेगी, हिंदुओं को कड़वी लगेगी। अरे यार, ये लोग कौन है तुम्हें तो पहले ही मालूम है ना। ये तो टीवी पर हरा हिंदुस्तान दिखाते हैं, तिरंगे के ऊपर ये अरबी साइन लगाते हैं, अशोक चक्र लगाते हुए इन्हें शर्म आती है। तो तुमको तो पता है ये कौन है ना। तो गलती इसमें उन हिंदू लड़कियों की भी है जो तैयार हो जाती हैं कि हाँ हम मुसलमान के साथ अपनी जिंदगी बिताएंगे, और बाद में फिर उनके साथ ये होता है। कहा जाता है मोहब्बतें या प्यार ये किसी का धर्म विशेष देखकर, किसी का बैंक बैलेंस देखकर नहीं होता। पर फिर करो मोहब्बत। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह बात है, लेकिन बात ये है, सुना, तो जरूरी नहीं कि कोई जिससे तुम्हारी अनबन हो तुम्हारा कत्ल कर दे। कत्ल हिंदू आदमी हिंदू औरत का भी कर सकता है, पर वहां मजहब का छलका नहीं होगा, वहां धर्म का तड़का नहीं होगा। हमारी संस्कृति और तुम्हारी संस्कृति ये मान के चलते हैं बिल्कुल अलग है। ये तुम्हारे साथ कभी एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, तुम्ही को एडजस्ट होना पड़ेगा। जब तक कि तुम लड़का, उसका खानदान, उसकी एफबी पोस्ट, उसके माँ बाप, अरे मैं तो कहता हूं दादा दादी की भी फोटो देख लो और उनके भी विचार सुन लो। और जो ये लड़के तुमसे मुसलमान कहते हैं ना, कर लेते हैं शादी, बस तुम ये कर लेना फिर सब ठीक हो जाएगा, कभी कभी मम्मी के सामने हिजाब पहन लेना, अब्बा के सामने बुर्खा पहन लेना, ये कर लेना, बस यहीं तुम फंसती हो। और ये तुम्हारी गलती है कि तुम पढ़ी लिखी हो, खुले दिमाग की हो,
मॉडर्न हो और ये जानते हुए ये एक विरोधाभास है, तुम उस समाज में घुसने जा रही हो जो तुम्हारी मॉडर्निटी का सम्मान नहीं करता है, तुम्हारे खुले दिमाग का सम्मान नहीं करता है, तुम्हारी विचारधारा का सम्मान नहीं करता है, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी देवी देवताओं का सम्मान नहीं करता है। तो जब तक सारी बात की पुष्टि ना कर लो, लड़के के पहनावे, उसके विचारों, उसकी पोस्ट, उसकी फेसबुक, उसकी बहन, उसके भाई, उसके खानदान तक, तब तक इस रिश्ते में ना फंसो। और भैया तुमने अगर एक सुसाइडल मिशन की कसम ही खाई है, कसम ही खाई है, एक लड़की जो खुले बाल लेके आराम से घूमती थी, जीन्स टी शर्ट, जीन्स कुर्ता पहन के, अगर तुमने कसम ही खाई है तुमको बुर्का पहन के घूमना है, तुम्हें हिजाब में घूमना है, तो यार ये तुम्हारी मर्जी है। तो फिर ना इसमें तुम हिंदुओं को इन्वॉल्व करो, ना तुम इसमें लव जिहाद को इन्वॉल्व करो, यार तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ठीक, तुम इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले लेती हो, जॉब पे जाना है, कौन सी जॉब ज्वाइन करनी है, कौन से प्रोस्पेक्ट्स की जॉब अच्छी है, कहाँ प्रमोशन ज़्यादा है, कहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, और यहाँ पर तुम्हारा अजीब अजीब तुम्हारे साथ इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है यार। तो ये पूरी साइकिल पूरी करो। अगर कसम खाई ली है मुसलमान से मोहब्बत करने की आगे जाके, या फिलहाल कर रही हो, कत्ल हो ना हो ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। जो आदमी तुमसे सारे वादे करेगा कि एडजस्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कभी कभी हिजाब पहन लेना, कभी कभी बुर्का पहन लेना, सारे झूठे साबित होंगे निकाह के बाद या शादी के बाद। भले कोर्ट में करो, भले निकाह करो, भले कहीं करो, सारे झूठे साबित होंगे। तो आज का ये वीडियो हिंदू लड़कियों, ये तुम्हारे लिए है, जो तुम्हें एक भाई कहो या कुछ कहो तो तुम्हें समझा रहा है। अब बात करता हूँ अंकिता की। मैंने अंकिता पे वीडियो क्यों नहीं बनाया? एक मुस्लिम बहन ने मुझसे बहुत तमीज़ से पूछा, उसका तमीज़ से जवाब दूंगा। 4-5 गटर छापों ने बदतमीज़ी से पूछा, तो जाहिर बात है महाबदतमीज़ी तो करनी पड़ेगी यार, वरना लानत है मुझ पर। तो बहन ये जो अब जो पाठ है मुस्लिम बहन, ये आपके लिए नहीं है, सिर्फ संदेश आप इसका ले लेना, इसकी भाषा आपके लिए नहीं है। तो गटर छापो, ये जो है ना, ये क्या है? ये मुस्लिम लड़के ने एक मुस्लिम लड़की को मारा था और सूटकेस में भर के ले जा रहा था। तुम जो मुझसे कह रहे थे ना कि अंकिता पे वीडियो बना, अंकिता पे वीडियो बना, मैंने इस पर भी वीडियो नहीं बनाया। मैं सोशियोलॉजिस्ट कमेंटेटर हूँ। जहाँ पर कोई रिलीजियस एंगल या कम्युनल एंगल मुझे ढूंढने से नहीं मिलता, वहाँ मैं वीडियो नहीं बना सकता। तो अगर अंकिता का ये बेरहमी से कत्ल हुआ, उसके साथ इतनी घिनौनी हरकतें हुई, हिंदू लड़की थी, हिंदू ने की, तो मैं क्राइम रिपोर्टर नहीं हूँ हिंदुस्तान का। अगर क्राइम रिपोर्टर होता तो मैं ये घटना भी बताता कि मुसलमान आदमी ने मुसलमान लड़की को मारा। मैं क्राइम रिपोर्टर नहीं हूँ जब तक मैं कोई रिलीजन का एंगल ना देखूं या कोई कम्युनल एंगल ना देखूं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भाजपा के नेता को निकाल दिया गया। हिंदू क्या उसके समर्थन में खड़े हुए? क्या किसी ने ये साबित करने की कोशिश की कि अंकिता का उस रिसोर्ट चलाने वाले आदमी से कोई टांका भिड़ा था? जैसे तुम जलीलो गटर छापो उस अंकिता और शाहरुख के बारे में करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी फोटोग्राफ्स वायरल कर करके। मान लो जैसे फोटोग्राफ वायरल हो गई तो तुमको लाइसेंस मिल गया किसी लड़की को पेट्रोल डाल के आग लगाने का। लोगों ने उनकी फैक्ट्री में आग लगा दी, बुलडोजर चल गया उनके रिसोर्ट पर, आदमी को बीजेपी से सस्पेंड कर दिया गया, लड़का जेल चला गया। तो अरे मूर्खों, गटर छापो झाइलों, मैं इस पर क्या वीडियो बनाऊं यार? बन तो गया वीडियो, सारी चीज़ें तो हो गई। हाँ, उस रिसोर्ट में कोई मुस्लिम लड़की काम कर रही होती और ये भाजपा का नेता का लड़का उसे इतनी बेरहमी से मारता और भाजपा उसका सपोर्ट करती और हिंदू उसका सपोर्ट करते और हिंदू ये साबित करने की कोशिश करते कि मार दिया तो क्या हो गया, उस मुस्लिम लड़की का उसके साथ अफेयर था, तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाता। तुम लोग का दिमाग विकसित नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि रिजवान किस टाइप के मुद्दों पर वीडियो बनाता है और किस टाइप के मुद्दों पर वीडियो नहीं बनाता है। तो हिंदू लड़कियों, तुम्हें आज मैंने बड़ी सिलसिलेवार तरीके से एक संदेश दिया है। इस संदेश की गांठ बांधो। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान से मोहब्बत ना करो, अरे भाई करनी है तो कर लो, जब तुमने कसम ही खा रखी है इलू इलू करने की। लेकिन अगर कर रही हो और इस टाइम तुम्हारी मोहब्बत है तो ये सारी चीज़ें चेक कर लो जो मैंने बताई हैं, एक सिलसिलेवार तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी। और उसमें जब हर जगह तुम टिक 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 कर दो, तुम्हें लगे कि बहन भी हिजाब नहीं पहनती है, माँ भी हिजाब नहीं पहनती है, फादर भी पढ़े लिखे मॉडर्न आदमी है, टाई पहनते हैं, ये करते हैं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, बहन भी अप टू डेट है, बहन भी मल्टीनेशनल में काम कर रही है, और तुम्हें लगे कि उनका काफ़ी हद तक कल्चर तुम्हारे घर की तरह है, तो
तो भाई अगर कसम खाई है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग तो इसमें ये कहने आ जाएंगे मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो अगर तुमने कसम ही खाई है तो भैया कर लो मोहब्बत। पर ये सारे पैमानों पर देख लो वो पास हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर तुम्हें कहीं भी गड़बड़ लगे और वो तुमसे वादा करे अरे कर लेते हैं आगे जाके सब ठीक हो जाएगा, यकीन करो धोखा खाओगी। कत्ल हो या कत्ल ना हो, कत्ल हुआ तो तुम्हारी के अलावा तुम्हारे घर वालों की ज़िंदगी बर्बाद, और कत्ल नहीं हुआ तो तुम एक कैद में जियोगी जिसको मैटर ऑफ चॉइस कहा जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा